नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब किसी कारण आपका जो रोजगार पंजीयन है वो एक्सपायर हो जाता है तो उसे आपको रिन्यू करा लेना चाहिए। ये जो साइट होती है एमपी रोजगार पोर्टल, वहाँ से आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। अभी हाल ही में बात आई है मध्य प्रदेश पीएससी से रिलेटेड एग्जामिनेशन से, क्योंकि उन्होंने इस बेसिस पर बहुत से जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि जो एक्सपायर डेट थी या जो पंजीयन फॉर्म उन्होंने डाला था वो एक्सपायर डाल दिया था। तो इस कारण से या फिर उन्होंने जो पंजीयन डाला था वो नेक्स्ट डेट का डाल दिया था। अब बात ये आती है कि नेक्स्ट डेट यानी जो जनरेट या जो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि थी, तो जैसे कि उसमें लिखा हुआ था कि 23 फरवरी, तो 23 फरवरी के पश्चात किसी ने 25 फरवरी का जो रोजगार पंजीयन कैसे बना लिया, या फिर जो ऑनलाइन फॉर्म जब सबमिट हो रहे थे तो उसमें उन्होंने आगे की डेट कैसे डाल दी। तो ये एक विषय बना हुआ है, इस कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अभी इंटरव्यू के लिए भी बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो रोजगार पंजीयन के लिए सेम समस्या उन्हीं के साथ आ रही है कि उनका रोजगार पंजीयन जो है अब एक्सपायर हो चुका है, जो उन्होंने पहले ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डाला था। अब इसका समाधान क्या है, तो अभी पीएससी में मेरे मित्र गए हुए थे तो उन्होंने पूरी जानकारी वहाँ से कलेक्ट की है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कमेटी के जो मेंबर थे वो डिसाइड करेंगे इस पर निर्णय क्या लिया जाए। और वहीं एग्ज़ाम कंट्रोलर की जो सबऑर्डिनेट थी मैडम, उन्होंने बताया कि आप दोनों जो हैं ओल्ड और पुराने उनको सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन के साथ प्रॉपर जो एफिडेविट और अटेस्टेड करके। तो क्या होगा, उससे आगे कंसिडर किया जाएगा। अब एफिडेविट आप बनवा लेते हैं तो उसमें एक कानूनी वैधता आ जाती है कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें पूरा वर्णन कर दिया ताकि इसे कंसिडर किया जाए, और उसे आप बाद में जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। वहीं एक और जब एमपी ऑनलाइन पर बात की गई इस विषय में, तो उन्होंने बताया कि आप यदि आपका एक्सपायर हो चुका था रोजगार पंजीयन तो आपको अपने ज़िले के जो अधिकारी हैं वहाँ पर जाकर संपर्क करना था, वो आपकी मदद कर देते और नया बना कर दे देते। तो इस प्रकार से आप नया के लिए वैलिड मान सकते थे। अभी भी आप ये कर सकते हैं कि जो पुराना है उसे आप अपने रोजगार कार्यालय में जाकर जो रोजगार अधिकारी हैं उनसे उसको अटेस्टेड कराकर नए वाले को भी अटेस्टेड करा लीजिए और एप्लीकेशन बनवाकर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वहाँ पर सबमिट करा दीजिए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये जानकारी पूरी थी जो मैंने आपको दे दी है, क्योंकि ये तुरंत ही पता करके आए हुए हैं, इसमें कोई भी वैसी बात नहीं है कि आपको गलत बताया जा रहा है। जो जानकारी थी जहाँ जो हमें प्राप्त हुई थी वो आप तक पहुँचा दी है। आगे आप बिल्कुल इसका ध्यान रखिए कि जो एफिडेविट है या एप्लीकेशन है प्रॉपर अटेस्टेड के साथ जो है दीजिए। हुआ यही है कि कुछ कैंडिडेट ने सिर्फ नया वाला भेज दिया, पुराना नहीं भेजा, या उनका पुराना गुम गया। तो भैया पुराना गुम गया तो ये तो आपकी लापरवाही है ना, तो पुराना नहीं गुमना था, आपको दोनों एक साथ सबमिट करना है तभी वो कंसिडर किए जाएंगे। क्योंकि वो जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी वहाँ पर आपका नंबर मैच नहीं होगा, वो ढूंढेंगे कि ये नंबर वाला रोजगार पंजीयन कहाँ है। जब वो नया पाएंगे और पुराना नहीं पाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और किसी भी चयन के स्तर पर जो जिम्मेदारी होती है वो स्वयं कैंडिडेट की होती है, तो इसका ध्यान हमें रखना है, आगे इसी कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। तो इसका समाधान यही है कि आप एफिडेविट बनवा के दोनों एक साथ सबमिट कर दीजिए, और जिनका भी खो गया है पुराना वाला तो वो ऑनलाइन संपर्क कर लीजिए। एमपी ऑनलाइन के जो नंबर होते हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे गूगल पर, तो वहाँ वो आपको निश्चित तौर पर आपकी मदद कर देंगे, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली आपके पुराने का नंबर ज़रूर है तो वो जनरेट करके भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।